बच्चों आज अपन जीएसटी रिटर्न चैप्टर पढ़ रहे हैं। देखो सेक्शन 37 से लेके 48, सेक्शन 37 से क्या 48, एक इंडेक्स बना लो। सेक्शन 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 और कौन सा 48। ठीक है, प्लीज आवाज नहीं तो बंद कर दो। अरे इस फैन को बंद कर दो। 48 लिख लिया आप लोगों ने। तो जीएसटी रिटर्न में कितने सेक्शन है? 37 से 48। अब एक पहले पेज के ऊपर लिख लो सेक्शन टू बी डिस्कस। ओके बच्चों, जीएसटी के अंदर अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। जैसे एक होता है नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन। एक कौन होता है बच्चों? नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब ऐसा रजिस्टर्ड पर्सन जो कंपोजिशन स्कीम में नहीं। एक तो ये आदमी होता है। एक होता है कौन? जो कंपोजिशन स्कीम में होता है। ऐसा रजिस्टर्ड पर्सन जो कौन सी स्कीम में? कंपोजिशन स्कीम में। एक बच्चों कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होता है। एक होता है नॉन रेजिडेंट क्या टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। एक आप लोगों ने नाम सुना होगा इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, आईएसडी। सेक्शन 20 और 21 में बताया था आपको। सीटीपी और एनआरडीपी। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन ये वेरियस पर्सन होते हैं। एक तुम्हारा होता है ओ आई डी आर वाला, ओ आई डी आर वाला। एक होता है जो सेक्शन 51 में टीडीएस और टीसीएस काटने के लिए क्या है? लाइबल। टीसीएस और क्या काटने के लिए लाइबल है। ठीक है बच्चों, जीएसटी के अंदर ये बहुत सारे क्या होते हैं? पर्संस होते हैं। अब देखिए, नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन है, एक व्यापारी है। व्यापारी सेल भी करता है और क्या करता है? परचेज भी करता है। आपने पूरे महीने में जो सेल की, सरकार हिसाब चाहती है उसका। हमको एक एक इनवॉइस की क्या दो, आप डिटेल दो। इसको बेचा, कितने का बेचा, क्या प्रोडक्ट बेचा, कितनी क्वांटिटी बेची, उसकी वैल्यू क्या थी, उस पर जीएसटी की रेट क्या थी, जीएसटी का अमाउंट कितना था। जितनी भी आपने पूरे महीने में क्या की, सेल की, हमको उसका डेटा दो आप। वो डेटा आप देते हो सरकार को किसमें? GSTR-1 में। किसमें देते हो बच्चों? GSTR-1। ये 10 तारीख तक भरी जाती है। जैसे अप्रैल का 10 मई लास्ट डेट होती है, तो इसमें आपकी सेल की डिटेल होती है। फिर आप क्या करते हो? परचेज। पूरे महीने में जो भी आपने परचेज की, क्योंकि आप उसकी आईटीसी लेते हो। परचेज दो लोगों से होती है, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड। तो सरकार ये चाहती है कि आपने जितनी भी क्या की, परचेज की, आप हमको 15 तारीख तक अगले महीने के हमको एक रिटर्न भर के दो। उसको बोलते हैं GSTR-2। बच्चों वैसे पहले इनको रिटर्न बोलते थे, आजकल स्टेटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? स्टेटमेंट। तो आप अगले जैसे अप्रैल का रिटर्न भरोगे GSTR-1, सेल का रिटर्न 10 मई को, परचेज का 15 मई को। फिर जब दो रिटर्न भर देते हैं तो अपने आप दोनों रिटर्न को कंप्यूटर सिस्टम ऑटोमेटिक बना देता है GSTR-3। क्या बनाता है बच्चों? GSTR, जो परचेज और सेल को मर्ज करके दिखा देती है। ये आप बनाते हो, अपना आप बन जाता है। जब आपने सेल की डिटेल भी दे दी और परचेज, तो GSTR-3 रिटर्न होता है। क्या होता है बच्चों? GSTR-3। बताओ, एक भरा जाता है GSTR-3। तो इनको तो बोलते हैं स्टेटमेंट, इसको बोलते हैं रिटर्न। जब शुरुआती दौर में जीएसटी आया था तो सरकार कहती थी आपको हर महीने 3 रिटर्न भरने। हर महीने कितने? कौन कौन से? 1, 2, 3। साल के कितने? 36। एक महीने में 3 तो साल के कितने हो गए? 36। और फिर आपको जब साल खत्म हो जाए तो एक एक आपको फाइनल रिटर्न भी भरना है, जिसको बोलते हैं एनुअल रिटर्न। क्या बोलते हैं बच्चों? तो जैसे मान लो अभी 21-22 खत्म हुआ है, फाइनेंशियल ईयर 21-22 खत्म हुआ है, 21-22, तो मार्च को खत्म हुआ। 31 दिसंबर क्या? 31 दिसंबर क्या? जैसे मान लो 1 अप्रैल 21 को फाइनेंशियल स्टार्ट हुआ था,
31 मार्च 22 को एंड होगा, तो हर महीने अप्रैल में 3 रिटर्न भरोगे जीएसटीआर 1 2 3, मई में 3, ऐसे भरोगे। प्लस जैसे साल खत्म हो गया तो फिर जो 31 दिसंबर क्या आएगी 22, यहां तक आपको इस फाइनेंशियल ईयर का यहां तक एक रिटर्न बनना है, ये लास्ट डेट होती है, इसको बोलते हैं एनुअल रिटर्न। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रेस्क्राइब फॉर्म होते हैं रिटर्न के, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है बताओ एनुअल रिटर्न का फॉर्म क्या है, एनुअल रिटर्न बनने की ड्यू डेट क्या है, वो आपको ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखना होता है। तो एक आदमी 37 रिटर्न भरता है, कितने बच्चों? 37। बात समझ में आ गई? तो जो सेक्शन 37 है वो बोलता है जीएसटीआर 1 रिटर्न। क्या बोला मैंने? जीएसटीआर 1। देखो बच्चों, सेक्शन 37 जीएसटीआर 1 स्टेटमेंट, जीएसटीआर 1 स्टेटमेंट, ब्रैकेट में लिख दो सेल का रिटर्न, सेल का रिटर्न, सेल का रिटर्न। बच्चों ये कब तक भरा जाता है? 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ। बताओ मई का कब भरेंगे? 10 जून। जून का तो कब भरते हैं इसको? 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ। ठीक है। सेक्शन 38, सेक्शन 38 जीएसटीआर 2 स्टेटमेंट, जीएसटीआर क्या? 2 स्टेटमेंट। बच्चों ये होता है परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न। बताओ बच्चों ये कब तक भरा जाता है? कब भरा जाता है? 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ, 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ। ओके, दो सेक्शन कौन कौन से हो गए? 37 और 38। अब कुछ नहीं है, देखो अगर तुम लॉ पढ़ोगे, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, क्या बोला मैंने? इनको छोड़कर, इनको छोड़कर, इनको छोड़कर इनके लिए रिटर्न भरने के फॉर्म दूसरे हैं। तो लॉ में क्या लिखा होगा? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन प्रेस्क्राइब फॉर्म में, प्रेस्क्राइब मैनर में, प्रेस्क्राइब ड्यू डेट में, मतलब रूल्स में बता रखा है, कॉमन पोर्टल पर, मतलब गवर्नमेंट की वेबसाइट पर क्या भरेगा? रिटर्न भरेगा। लॉ पकड़ना आना चाहिए। अगले महीने की 10। ऐसे 38 क्या बोलेगा? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, इनको छोड़कर, क्या बोला मैंने? ये नहीं, इनको जीएसटीआर 1 2 नहीं बनता, इनको छोड़कर प्रेस्क्राइब फॉर्म में, प्रेस्क्राइब मैनर में, प्रेस्क्राइब, अच्छा लगता है लॉ की यूज करते हैं तो, प्रेस्क्राइब फॉर्म, प्रेस्क्राइब मैनर, प्रेस्क्राइब ड्यू डेट पे कॉमन पोर्टल पर क्या भरेगा? रिटर्न भरेगा अप टू 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ। ओके, दो रिटर्न हो गए। अब जैसा कि हमने बोला जीएसटीआर 1 2 3 कौन बनने के लिए लायबल है? और सीटीबी, इन पे नहीं है। अब 1 तो सेक्शन 37 तो क्या है? जीएसटीआर 1 स्टेटमेंट। 38 क्या है? जीएसटीआर जो 3 है, क्या बोला मैंने? जीएसटीआर क्या? 3। ठीक है, अभी ऑब्लिक 3B, 3B क्या होता है बताऊंगा। जीएसटीआर 3 ऑब्लिक क्या? 3B प्लस ये जितने भी पर्सन है, ये जैसे हर महीने 3 रिटर्न नहीं भरते, इनको सिंगल रिटर्न भरना होता है। तो इन लोगों के लिए कौन कौन से रिटर्न भरने हैं, उनका नंबर क्या है और ड्यू डेट क्या है, वो आपको सब कहां मिलेगा? 39। तो ये 37 और 38 केवल दो लोगों के लिए है, नॉर्मल और सीटीपी। और जीएसटीआर 3 किसके लिए है? 39। 39 बोलो बच्चों, कौन सा सेक्शन? 39। ठीक है, और ये जितने भी पर्सन बच गए, कौन कौन? एनआरटीपी, आईएसडी, ओआईडीआर, टीडीएस काटने वाला, टीसीएस काटने वाला, कंपोजिशन वाला, इनको कौन से रिटर्न भरने, कौन से फॉर्म में भरने, और उनकी ड्यू डेट क्या होगी, वो सेक्शन कौन बताता है? 39। इस चैप्टर में ज्यादा खतरनाक चैप्टर नहीं है ये, बस आपको फॉर्म, ड्यू डेट और किसको कौन सा रिटर्न भरना है, बस ये ध्यान रखना है। बताओ क्या लिखेंगे यहाँ? जीएसटीआर 3 ऑब्लिक क्या? 3B एंड वेरियस रिटर्न बाय अदर टैक्स पेयर, वेरियस रिटर्न बाय अदर टैक्स पेयर, वेरियस रिटर्न बाय क्या? अदर टैक्स पेयर्स। कुछ नहीं है बच्चों, तीन बातें ध्यान रखिए इस सेक्शन में। किस आदमी को कौन से फॉर्म में रिटर्न भरना है और ड्यू डेट क्या है, समझ गए? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा पूछता है यहां से, अगर वैसे ही पूछे तो हमको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। समझ गए बच्चों? कौन कौन सा हो गया? 37, 38, 39।
बच्चों जब शुरुआती दौर में जीएसटी आया था तो सरकार चाहती थी कि आप 2 भरो और क्या भरो 3। प्रैक्टिकली मैं भी जब आपको सिस्टम पढ़ाना चालू करूंगा तो 2 और 3 2 पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, और जब तक 2 नहीं भरेगा 3 भी नहीं भर जाएगा, क्योंकि 1 और 2 से क्या भरा जाता है 3, क्योंकि 1 और 2 का डेटा किस में आता है 3 में आता है। अब जब 2 नहीं भरा जा रहा तो फिर 3 नहीं बन पाएगा, तो फिर सरकार को क्या करना पड़ा, एक जब 2 नहीं भर पा रहे हो तो आप एक कौन सा रिटर्न भर सकते हो, जीएसटीआर 3 भी। क्या बोल रहा हूं मैं, जीएसटीआर 3। तो बताओ पहले तो सरकार ने क्या बोला था जब शुरुआत में जीएसटी आया था, 1 भरो, ये 2 पिलर बनेंगे, अपने आप 3 बन जाएगा। लेकिन जब 2 नहीं भर पा रहा तो फिर 3 नहीं बन पाएगा, इसलिए जब 2 नहीं बन पा रहा तो आजकल क्या हो गया 3। तो प्रैक्टिकल लाइफ में जीएसटीआर 1 और 3 भी भरा जा रहा है। क्या बोल रहा हूं मैं, जीएसटीआर 1 और 3। जब मैं आपको अभी सिस्टम बताऊंगा क्या प्रॉब्लम थी, आपको समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। बताओ 3 समझ में आ गए क्या यहाँ पे, ठीक है। अच्छा बताओ आपको नॉर्मल आदमी को कितने रिटर्न बनने होते हैं, 3। इनको भी 3 बनने होते हैं, इनको तो एक एक बनना होता है। बस इनमें क्या याद करना है, फॉर्म और ड्यू, फॉर्म और ड्यू। तो ये सब आपको कहाँ मिल जाएगा 39, ठीक है बच्चों। 39 और क्या बोलता है, जैसे मान लो इस बार आपका टर्नओवर ही नहीं है, तो सेल ही नहीं है अप्रैल में, तो बताओ जब अप्रैल में सेल नहीं है तो आपको रिटर्न भरना पड़ेगा नहीं भरना पड़ेगा, दिल का रिटर्न भी भरना पड़ेगा। क्या बोल रहा हूं मैं, ये बात भी कौन बोलता है 39। तो अगर किसी महीने आपकी क्या नहीं है, सेल नहीं है, तो आपको नील का रिटर्न भरना पड़ेगा। अच्छा आप हर महीने क्या करते हो, आउटपुट टैक्स माइनस, और अगले महीने की 20 को जमा कराते हो, तो आप अगले महीने की 20 को जीएसटी या 3 भी भरते हो, और पेमेंट भी कब करते हो, 20 को ही तो करते हो। अगर आपने बिना पेमेंट किए रिटर्न भर दिया तो रिटर्न वैलिड नहीं बना। अप्रैल का आउटपुट, अप्रैल का इनपुट माइनस कर लो, 20 मई को जमा कराना, और 20 मई को 3 और 3 भी भरना है, बट आपने बिना पेमेंट किए क्या भर दिया रिटर्न, तो रिटर्न वैलिड। यस, ये बातें कौन बोलता है 39। बताओ 39 क्या क्या बोलता है, जी क्या बोलता है 39 क्या बोलता है, जीएसटीआर 3, उसका फॉर्म 3B, कंपोजिशन स्कीम वाला, एनआरटीपी, आईएसडी, ओआईडीआर, कौन से रिटर्न भरेंगे, उनके फॉर्म नंबर क्या होंगे, और क्या ड्यू डेट्स होगी, और प्लस अगर नील टर्नओवर है तो भी रिटर्न भरना पड़ेगा, और बिना टैक्स पे रिटर्न भर दिया तो रिटर्न वैलिड नहीं। सेक्शन 39 में ऐसी बातें हम करेंगे। इन समझ में आ गया यहाँ पे, ओके। अच्छा अब कुछ लोगों को अच्छा एनुअल रिटर्न भी भरना होता है। क्या बोला मैंने, एनुअल रिटर्न। सेक्शन 44 बताता है क्या, एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न इस चैप्टर में पढ़ के आ रहे हैं मेरे भाई, कौन से आदमी को कौन से रिटर्न कब भरने, कौन से फॉर्म में भरने, यही तो पढ़ रहे हैं। इसमें क्या हार्ड है भाई, बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। समझिए क्या बोल रहे हैं, एनी क्वेश्चन, ठीक है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। 37, 38 और 39। हाँ सर इसको क्या करना है, सीट कौन, कंपोजिशन वाला। आम आदमी तो क्या बढ़ता है मंथली, ये बढ़ता है क्वार्टरली। सीएमपी 08 फॉर्म होता है कौन सा, क्वार्टर खोलने के बाद 18। बट ये बातें कहाँ, जैसे अप्रैल से जून खत्म हुआ 18 जुलाई तक बनना है, बट ये सब बातें कहाँ लिखी हुई है, सबके लिए कहाँ लिखा हुआ है 39। बोलो बच्चों 37 क्या है, जीएसटीआर 1, 38 क्या है, जीएसटीआर 2, 39 जीएसटीआर 3, 3B और वैलिड रिटर्न। नील का रिटर्न भरना जरूरी है, विदाउट टैक्स रिटर्न भर दिया तो, और एनुअल रिटर्न भी बन। बात समझ में आ गई आपको। अच्छा रिटर्न 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 रिटर्न, एक होता है फर्स्ट रिटर्न। क्या होता है बच्चों, फर्स्ट रिटर्न। फर्स्ट रिटर्न क्या है, देखो बच्चों फर्स्ट रिटर्न क्या है, इसके लिए अपन को जाना पड़ेगा कहां, जैसे मान लीजिए 1 अप्रैल 20 तारीख है, ठीक है, और 30 आवाज नहीं, 30 जून 20 क्या है, आज आपका टर्नओवर, आप सर्विस के सप्लायर हो, और आज आपका टर्नओवर कितना है, 19,99,999। ये आपका टर्नओवर है, ये आपका क्या है बच्चों, टर्नओवर है, ओके।
अब क्या हुआ, 1 जुलाई 2020 को एक बच्चा आपको 1000 रुपए जमा करा गया। अब आपका टर्नओवर क्या हो गया, 20 लाख को क्या कर गया, क्रॉस कर गया। सेक्शन 22 में आपको क्या करवाना है, रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 25(1) क्या बोलता था बच्चों, आपको बताया था, जिस दिन हम लायबल हुए, कब लायबल हुए, 1 जुलाई 20 को, इसके आपको कितने दिन में, आपको 30 दिन मिलते हैं क्या, रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। आपको कितने दिन मिलते हैं, 30 दिन, क्या करवाने के लिए, रजिस्ट्रेशन। सपोज करो आपने क्या कर दिया बच्चों, यहां पे अप्लाई कर दिया, कहां पे, 25 जुलाई 20 को क्या कर दिया, रूल 8 में बताए गए मैनर में, क्या बोला मैंने, अप्लाई कर दिया। बच्चों लेट अप्लाई किया, टाइम से, टाइम से, टाइम से। प्लीज ऑनलाइन आप मेरे साथ साथ ना बोले, टाइम से, ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है। फिर आपको पता है रूल 9 में डिपार्टमेंट आपसे या तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट क्या कर देता है, ग्रांट या नोटिस देता है, एक प्रोसीजर होता है उसके अंदर। तो बताइए आपको रजिस्ट्रेशन कब मिला, मान लीजिए 21 अगस्त 2021 को आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट क्या हुआ, ग्रांट हुआ। बताओ आरसी मिली आपको कब मिली, इस तारीख को, बोलो बच्चों। अब आपको पता है, फिर हमने एक सेक्शन पढ़ा था रूल 10(2), क्या पढ़ा था बच्चों, रूल 10(2), एक रूल 10(2) था, अगर आप टाइमली अप्लाई कर देते हैं तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होती है, ये वाली, बोलो यही होती है बच्चों, ये होती है। ये बात हमको देखिए समझाई थी। और फिर हमने एक सेक्शन पढ़ा था 31(3)(a), उस केस में आपने इस पीरियड से लेके इस पीरियड के अंदर जो इनवॉइस काटी थी उसको आप क्या कर सकते हो, रिवाइज, 1 महीने के अंदर। बोलो बच्चों, कह दो कि झूठ है, पढ़ा था सभी, बोलो ये सब पढ़ा था। अब हुआ क्या कि आप बताओ, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन तो आपकी ये हो गई, तो अब आपको सर्टिफिकेट तो आज मिला, तो आप अगस्त का रिटर्न तो कब भर दोगे, मतलब 21 अगस्त 21 से लेके जो आपने 31 अगस्त 21 की सेल की है उसका रिटर्न तो आप कब भर दोगे, 10 सितंबर को, बोलो। लेकिन बच्चों जो आपने 1 जुलाई क्या 21 से लेके, क्या बोला मैंने, 31 जुलाई 21 की भी तो सेल की थी, जिसकी आपने इनवॉइस को क्या कर दिया, रिवाइज। तो अगस्त के रिटर्न में तो केवल अगस्त का डेटा जाएगा, ये वाला डेटा भी तो सरकार को दिखाओगे, नहीं दिखाओगे भाई। आप रिटर्न कब भरोगे, रजिस्ट्रेशन होने के बाद, बोलो। तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद कौन सा महीना हुआ, अगस्त, तो अगस्त का डेटा तो आप 10 सितंबर में दिखा दोगे। लेकिन जो आपने अपनी रिटर्न रिवाइज इनवॉइस को क्या किया, रिवाइज, तो इस पीरियड का तो रिटर्न आपने भरा ही नहीं। वो डेटा हम शो करते हैं फर्स्ट रिटर्न में, क्या करते हैं बच्चों, फर्स्ट रिटर्न। वैसे सरकार को फर्स्ट रिटर्न का एक सेपरेट फॉर्म देना चाहिए था, पर सरकार ने फॉर्म दिया ही नहीं। सेक्शन तो बना दिया पर उसका फॉर्म नंबर नहीं दिया। तो जो हम पहली बार रिटर्न भरेंगे ना, क्या जीएसटीआर 1, उसी के अंदर क्या कर देना, उसका डेटा दिखा देना। बताइए सेक्शन 40 क्या है, फर्स्ट रिटर्न। बताओ फर्स्ट रिटर्न क्या होता है, जिस दिन आपकी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, क्या बोला मैंने, और जिस दिन आरसी ग्रांट हुई उसके बीच का जो क्या होता है, डेटा, बताओ वो कहां दिखाया जाता है, फर्स्ट रिटर्न। आगे बात समझो बच्चों, लिखो सब, सेक्शन 40 कौन सा, फर्स्ट रिटर्न। बोलो मेरे साथ, 37 जीएसटीआर 1 रिटर्न या स्टेटमेंट, जीएसटीआर 2 38, जीएसटीआर 3 3B, और इन सब के रिटर्न आपको कहां मिलेंगे, वहां मिलेंगे, ठीक है। 40 फर्स्ट रिटर्न और 44 अभी तक पढ़ के आ रहे हैं, कौन सा आदमी इस फॉर्म में किस तारीख को क्या भरेगा, रिटर्न भरेगा। एनी क्वेश्चन, बात समझ में आ गई, अच्छा। अब हम बात करते हैं कौन सा, आगे बच्चों, जैसे अपन पहली बार जब जन्म लेते हैं जीएसटी में, तो कौन सा रिटर्न भरा जाता है, फर्स्ट रिटर्न। और जिस दिन हम जीएसटी से विदाई ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं बच्चों, विदाई, तो बताओ एक फाइनल रिटर्न भरा जाता है, क्या बोल रहा हूं मैं, फाइनल। तो गवर्नमेंट आने वाले व्यक्ति से फर्स्ट रिटर्न भरवाती है, और जाने वाले, मैं ऑलरेडी रिटर्न भर रहा हूं ना, फिर क्यों, एक बार जाते जाते गवर्नमेंट को क्या चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए।
तो बताइए सेक्शन 45 क्या है? फाइन रिटर्न। बताओ फाइन रिटर्न कब भरा जाता है? जिस व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन क्या हो गया, कैंसल, तो उसको एक रिटर्न भरना पड़ता है अलग से, जिसका नाम क्या है? फाइन रिटर्न। सेक्शन 45। GSTR 1 स्टेटमेंट अगले महीने की 10, GSTR 2 स्टेटमेंट अगले महीने की क्या 15, 3B और इन सभी के रिटर्न वो यहीं मिलेंगे आपको। एक बच्चों मैंने टेबल बना रखी है जिसमें सबके नाम आ जाएंगे, सामने फॉर्म आ जाएगा और कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगी? ड्यू डेट। उसमें से पक्के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। ओके बोलो बच्चों। 37 GSTR 1, 38 GSTR 2, 39 वैलिड रिटर्न और GSTR 3 और 3B, 44 एनुअल रिटर्न, 45 और 41। अब बताओ आप रिटर्न भरने के लिए लायबल थे बट आपने रिटर्न नहीं भरा, हो सकता नहीं हो सकता है? तो सरकार वेट करेगी पहले तो ड्यू डेट तक, फिर भी आप रिटर्न, तो सरकार आपको क्या देगी? नोटिस, नोटिस फॉर नॉट फाइलिंग। देखो बच्चों 46 नोटिस फॉर व्हाट? नोट फाइलिंग क्या? बोलो बच्चों। सेक्शन वाइज पढ़ते तो कड़ी से कड़ी जुड़ रही है आपकी यहाँ। टीटी हो या जीएसटी हो, दुनिया कहती है कि सेक्शन नंबर याद करना बहुत मुश्किल है। बच्चों इन सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस ही तब आता है जब आपने सेक्शन वाइज पढ़ा हो। आपको एक एक सेक्शन अपन ने बता दिए हैं, ठीक है? यहाँ तक की बात सबको क्लियर है? जब भी कोई चैप्टर पढ़ते हो अंदर क्या लिखा हुआ है हम पढ़ लेंगे, पहले हमको पता होना चाहिए क्या ये सेक्शन क्यों बना हुआ है। और मैं जो आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ 90% जो मैं बोल रहा हूँ वही लिखा हुआ है। बात समझ आ गई क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे? ओके 37 GSTR 1, 38 GSTR 2, 39 3 और वेरिटर्न, 40 फर्स्ट रिटर्न, 44 45 फाइनल रिटर्न और 46 नोटिस फॉर नॉट। नोटिस भी दे दिया बट आप नालायक हो, बोलो रिटर्न ही नहीं भर रहे हो, तो सरकार आपको डराएगी धमकाएगी। पेनल्टी फॉर नॉट फाइलिंग रिटर्न। देखो बच्चों फीस पेनल्टी फॉर नॉट फाइलिंग रिटर्न 47। फीस लेट फीस फॉर नॉट फाइलिंग रिटर्न। लेट फीस फॉर नॉट फाइलिंग रिटर्न। बच्चों इसमें अमेंडमेंट आया है, तो अभी तुम्हारा जो नवंबर 22 सीए का इंटर का पेपर होगा या सीएमए दिसंबर में पेपर होगा, 100% चांस है कि आपसे सेक्शन 47 जरूर पूछेगा। समझ गए? तो आपके इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है बच्चों? एक तो ये इनके फॉर्म नंबर्स और क्या ड्यू डेट्स, और दूसरा आपसे क्या पूछेगा? ये सेक्शन 47 है क्योंकि इसमें रिसेंट अमेंडमेंट्स आए हैं, फीस के अमाउंट वगैरह कैलकुलेशन चेंज हो गई है, ये आपसे पूछेगा। कौन सा बच्चों? आगे बात समझ बच्चों, ठीक है? तो हमने इतने सारे सेक्शन अपन देख चुके हैं बच्चों। जनरली जीएसटी का जो अपन ऑडिट करवाते हैं किससे करवाते हैं? सीए सीएमए से। रिटर्न भरवाते हैं तो सीए सीएमए से, वैसे आप खुद भी भर सकते हो बट करवाते हो ना। हर आदमी तो सीए सीएमए नहीं बनता है, तो गवर्नमेंट ने कोर्स बनाया कौन सा? जीएसटी प्रैक्टिशनर। उसमें जब मैं आपको सेक्शन पढ़ाऊंगा एक बेसिक क्वालिफिकेशन होती है, मतलब आप बीकॉम लेवल पे भी कर सकते हो, और गवर्नमेंट हर एक फ्रिक्वेंटली पेपर लेती है, तो वहां पे आप जीएसटी का क्या दे दो? पेपर दे दो, तो आपको गवर्नमेंट एक जीएसटी प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेट क्या कर देती है? इशू। तो आप जीएसटी के जो रिटर्न विटर्न रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो भी फॉर्मेलिटीज करनी होती है वो आप इसके थ्रू करवा सकते हो। हम इसको कम सीए तो नहीं बोल सकते बट ये क्या है, एक आपके लिए जैसे नोटरी पब्लिक टाइप होता है ना बच्चों को, हर चीज को क्या करना, जैसे अपन बोलते हैं ना प्रेस्क्राइब फॉर्म में, प्रेस्क्राइब मैनर में, प्रेस्क्राइब तरीके से वेरीफाई होना चाहिए, तो ये वेरीफाई करवा सकता है किससे? जीएसटी प्रैक्टिशनर। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो क्वालिफाइड नहीं हो पाते तो वो ये एग्जाम पास कर लेते हैं जीएसटी का,
और बताओ वो क्या बन जाते हैं, जीएसटी प्रैक्टिशनर। तो जीएसटी प्रैक्टिशनर कौन होता है, कैसे बनता है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, वो बातें अपन यहाँ देखेंगे। कौन सा, जीएसटी प्रैक्टिशनर, थ्योरेटिकल पूछता है ये। क्या लिखेंगे 48, जीएसटी प्रैक्टिशनर। बोलो बच्चों, एक बार फिर बोले। 37 जीएसटीआर, 38 जीएसटीआर 2, 39 जीएसटीआर 3 और 3B, 40 फर्स्ट रिटर्न, 44, 45, 46 नोटिस फॉर नॉट फाइल रिटर्न, और 47 लेट फीस, और 48 जीएसटी। ये थ्योरी है बच्चों। क्या है बच्चों, कई बार बच्चों आपसे राइट शॉर्ट नोट ऑन एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न क्या होता है, फॉर्म क्या होता है, ड्यू डेट्स क्या होती है, राइट शॉर्ट ऑन फाइनल रिटर्न, राइट शॉर्ट ऑन फर्स्ट रिटर्न, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोविजन पूछे जाते हैं। बोलो बच्चों, ये तुम्हारा यहाँ पे हो गया। अगर आप सीएमए सीए के स्टूडेंट हो, सीए इंटर के स्टूडेंट हो, तो आपके यही सेक्शंस है। लेकिन अगर आप सीएमए भी कर रहे हो, क्या कर रहे हो बच्चों, सीएमए, तो सीएमए इंटर के लिए बच्चों ये 3 सेक्शन और आते हैं जिनको हम मिसमैच बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, मिसमैच। ठीक है, इस पे ये मतलब सीए इंटर में तो है ही नहीं, है ना, ये सीए इंटर में नहीं है। ठीक है, ओके। और मिसमैच क्या होता है बच्चों, जैसे एक चीज बताओ, आपने ए से माल खरीदा, जैसे मान लो ये पैनल मैंने खरीदा ए से, ए ने मुझे 1 लाख का पैनल भेजा, उस पर मेरे पे 20,000 रुपये जीएसटी लगाया। बताओ ए ने मुझे कितने का माल बेचा, 1 लाख प्लस जीएसटी। बताओ ए अपना सेल का रिटर्न भरेगा, बोलो। अब मैंने पैनल खरीदा तो मैं क्या करूंगा, अपना परचेज का रिटर्न भरूंगा, और मैं इसकी क्या लूंगा, आईटीसी। अब ए बोल रहा है कि मैंने 20,000 रुपए का सरकार को टैक्स दिया है, किसका, पैनल का, और जब मैं खरीद रहा हूं तो मैंने बोला कि मेरे को 20,000 की आईटीसी ली है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, सेलर के जीएसटीआर 1 को सेलर के परचेजर के मैच करेगी, ऑटोमेटिक सिस्टम करता है। मैच हो जाए तो ठीक है, अगर वो मैच नहीं होगा, मैच क्यों नहीं हो सकता, सेलर ने सेल ही नहीं दिखाई, एक तो कारण ये हो सकता है। सेलर ने सेल दिखाई बट परचेजर ने परचेज नहीं दिखाई, सेलर गलती से ड्राफ्टिंग मिस्टेक करके 2,000 लिख गया 20,000 को, अब तुम तो 20 ही लिखोगे, तो इस कारण से मिसमैच हो जाता है। सरकार जितना उसने जमा कराया उससे ज्यादा आईटीसी तो नहीं दे सकती ना, तो जब 20 तारीख तक तो सरकार का कोई रोल नहीं होता, आप ही 1 भरते हो, आप ही 2 भरते हो, और आप ही क्या भरते हो, 3 भरते हो। कब तक, 20 तारीख तक। फिर 20 तारीख के बाद सरकार आती है रोल में, और वो सेलर के जीएसटीआर 1 को परचेजर के जीएसटीआर 2 से क्या करती है, मैच। मैच है तो ओके, और अगर मैच तो आपको दोनों को नोटिस आता है, किसको, सेलर को भी और परचेजर, भैया क्या गड़बड़ है, देखो कौन सही है। अब सेलर परचेजर आपस में क्या करेंगे, बात, बोलो, आपस में क्या करेंगे, और रिवाइज कर देंगे रिटर्न को। लेकिन मान लो सेलर झुकने को तैयार नहीं और परचेजर भी झुकने को तैयार नहीं है, तो बताओ फिर गवर्नमेंट क्या करेगी। गवर्नमेंट को नुकसान किसने पहुंचाया, बायर ने, उसने क्या ली है, आईटीसी, तो बताओ बायर की आईटीसी कैंसिल। ऐसी बातें कौन बताता है बच्चों, 42, 43 इस तरह की मिसमैच की बात करता है। क्या करता है, मिसमैच। तो बताओ 42 और 43 क्या है, मिसमैच। देखो बच्चों, 2 अलग अलग सेक्शन है, बताऊंगा क्या है 42, 43 मिसमैच। हाँ, मिसमैच अलग अलग सिचुएशन को बताते हैं दोनों, बट मैं मिसमैच लिख दो अभी। आप क्या लिखा आपने, मिसमैच। ठीक है, मिसमैच। अच्छा एक चीज बताओ बच्चों, सरकार कब पिक्चर में आती है, 20 तारीख के, तो एक बार तो मुझे बताओ आपको रिटर्न कब पढ़ना है, अरे आपको रिटर्न कब पढ़ना है, 20 को। तो आप तो जैसे मैं हूं, मैंने तो 20 तारीख को रिटर्न भर के 20,000 की आईटीसी ले ली, तो मैंने कैसे क्या हुआ, आउटपुट माइनस 20,000 की आईटीसी। सरकार चेक कब करेगी, अभी करेगी या बाद में करेगी, अभी सरकार कब करेगी, बाद में, बोलो। तो एक बार तुमको प्रोविजनल आईटीसी मिल जाती है, क्या मिल जाती है बच्चों, प्रोविजनल। एक बार तो आप 20 तारीख को खुद को सही मानते हुए आउटपुट माइनस क्या कर लेना, इनपुट, प्रोविजन बेसिस पे।
फिर सरकार 20 के बाद क्या करेगी, मैच, उसको क्या बोलते हैं, मिस। इसको बोलते हैं क्या, प्रोविजनल आईटीसी। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोविजनल आईटीसी। तो बच्चों आज मैंने आपको क्या दिया, सभी सेक्शनों का क्या दे दिया, ओवरव्यू। ठीक है, एक बार पढ़ने से पहले, डिटेल में जाने से पहले, सबसे पहले बताओ 37, 38 ये रिटर्न है, स्टेटमेंट है, TSTR 3B और वैलिड रिटर्न, ये तो हो गया रिटर्न। 40 प्रोविजनल क्रेडिट, प्रोविजनल क्रेडिट मतलब 40 तो फर्स्ट रिटर्न, 41, 42, 43, 44, 45 फाइनल रिटर्न, 46, 47 लेट फीस फॉर नोट फाइल रिटर्न और 48 जीएसटी। ठीक है, अब अपन अगली क्लास के अंदर इन एक एक सेक्शन को क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे।